अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। चलिए, आशा कर रहा हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में खुशियां बरसाती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं, कल तक आपने सुना था 20वें अध्याय में कि वेद निधि को महात्मा ने समझाया कि माघ मास में कोई भी पापी या अधर्मी भी स्नान करता है तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, सहजी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो माघ मास के स्नान का महत्व बताया। आज बात करते हैं माघ मास का महात्म्य, 21वां अध्याय 15 फरवरी 2024 में। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है आज की। तो कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं कथा के। बताया कि पापान पापी व्यक्ति भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं। इधर लोमस ऋषि जी कहने लगे कि पूर्व काल में एक अवंती देश में एक वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ और उसने यज्ञ यज्ञ भी कराए और जिनके खम्भे सोने की बनवाई। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया, बहुत सी गायें, बहुत से सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण दान दिए। वह देवताओं का भक्त था और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में गया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया, फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन ही मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने उन दोनों को बराबर इंद्रलोक में जाते देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देख करके उसका महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहूँ, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वो कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था।
आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। तो लोमस ऋषि ने कहा, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे वह रहता था, उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी, पवित्र जल वाली सरस्वती बहती थी, पाप नाशने वाली सरस्वती बहती थी। वन में उस अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के वजह से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह महात्मा देव दुती रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता था, वर्षा में खुली जगह तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर के हड्डियां मात्र रह गई थीं। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीच ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि का पूजन कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी, प्रार्थना करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़ करके उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देख करके प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया, वंदना की। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर के प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी से उसने कहा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया मुझको, और चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर के कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो आज का अध्याय 21वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं कल के अध्याय में नई कथा के साथ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।